अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ मैं बड़ा मार्केट आई थी और ये जो छोटे बैग आप देख रहे हैं ना, ये 1500 के दो थे और ये जो बड़े बैग है ना, ये 1500 का एक बैग था। और मैं देख रही थी कोई बैग मुझे पसंद आ जाए। जुम्मे का दिन था ना, शाम का टाइम, तो ज़्यादा दुकानें जो थी ना वो क्लोज हुई हुई थी। इन दोनों में से मैं कह रही थी मैं एक बैग ले लूँ। असल में ना, मैं जो भी बैग लेती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि ना मतलब लाइट वेट होना चाहिए, उसका अपना वज़न इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आपका बाजू दर्द करना शुरू हो जाए। और मुझे ना बहुत भारी भारी बैग अच्छे भी नहीं लगते, बस इजी वे में हो ताकि मैं डेली बेसिक पे उसको यूज़ कर सकूँ। बाकी फैंसी बैग जो होते हैं वो हमेशा अलमारियों में ही रह जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, फ़िलहाल मैं पाउच से गुजारा कर रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल लगता है मुझे। हम लोग बाहर आए थे तो बस शाम को मैंने मैकरोनी बनाए थे, वही खा लिए थे। अभी बाहर आए तो मैंने कहा भाई बाहर कुछ खा लेते हैं। मेरी तो तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी क्योंकि मैं सुबह से डाइट कर रही थी। फिर मैंने अपने लिए टिक्के मंगवा लिए, हस्बैंड ने अपने लिए ब्रोस्ट मंगवा लिया। अभी ये हफ्ते की सुबह का टाइम, और जैसे ही मैंने फूड पांडा ऑन किया ऑर्डर आ गया। अच्छा, कुछ दिन से ना ऑर्डर बिल्कुल नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरी भी रूटीन जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई थी। मतलब मुझे आदत ही नहीं थी ना ऑर्डर बनाने की। अभी मुझे इतना कोई मुश्किल लग रहा था ऑर्डर बना के देना। यहाँ पे आया था जी प्याज और एग का सालन, और साथ में ना 2 चपातियाँ थी। खैर मैंने बेटे को उठाया, मैंने कहा जल्दी से आटा ले आओ क्योंकि आटा भी ख़त्म हुआ हुआ था। अच्छा, जिस दिन स्कूल से ऑफ़ या कॉलेज से ऑफ़ होना, बच्चों के अपने इतने 70 काम होते हैं, इन्होंने आपके क्या काम करके देने हैं। मैं यही सोच रही होती हूँ कि इनको हफ्ता और इतवार जो है ना, इनको पकड़ूंगी और इन्हें कहूँगी चलो मेरे साथ ये काम करवाओ। तो यहाँ पे बस अभी मैं वो सालन ही बना रही हूँ। अच्छा, नाश्ते में ना ये सालन बड़ा ही बेस्ट है। अगर आपके पास सालन नहीं है ना, तो बस प्याज, टमाटर, हरी मिर्च को ना अच्छे से चॉप करें, उसमें नमक, मिर्च, मसाले ऐड करें और साथ ही 2 अंडे इसमें डाल के ना आपने इसको हल्की सी आंच पे दम कर दे देना है। मैं काफ़ी दफ़ा लोगों को देख रही होती हूँ, वो लोग अंडों का वो हाल करते हैं ना कि वो हलवा बन जाता है। ये खड़े खड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, इस चॉपर में ये मसला है ना, इसमें कोई ना कोई जो पीस होता है ना, वो टमाटर का या प्याज का ना, वो साबुत रह जाता है। अदरवाइज़ वो जो पहले मेरे पास चॉपर था ना छोटा वाला, वो बहुत ही अच्छा था। वो मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। अभी मैं कह रही हूँ फ़िलहाल जो है ना, इसी से गुजारा कर लेती हूँ। क्या इतनी चीज़ों का अंबार लगाना है। अच्छा, घर में बहुत ज़्यादा आप चीज़ें ले आते हैं ना, खुद के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उनको सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और छोटे घरों में तो वैसे ही बड़ा मसला होता है, हर चीज़ के लिए आपको अलग से जगह जो है ना वो डिसाइड करनी पड़ती है। मुझे डाइनिंग टेबल का इतना शौक़ है, लेकिन क्या है, जगह की वजह से मैं कभी ले ही नहीं पाई। तो बस यहाँ पे मैं अंडे बना रही थी। आटा मैंने फ़ौरन से जो है ना वो गूँध दिया था, 2 रोटियों का ही आटा था। और मैंने कहा फ़िलहाल जो जितनी देर में वो लाएगा ना, तो मैं उतनी देर बना के ना डिलीवर कर दूँगी। आजकल पिंडी में फिर से जो है ना वो गर्मी स्टार्ट हो गई है, और पता नहीं जब बारिश होती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, और जैसे ही बारिश ना हो ना 1-2 दिन, तो अजीब सी हब्स वाला मौसम हो जाता है और किचन में काम करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जब बारिश होती है ना तो बस फिर सैलाब और इन चीज़ों से ख़तरा पड़ जाता है। यहाँ पे बस मैंने इसको रेडी टू डिलीवर कर दिया था, और जो है ना मेरा मतलब तैयार ही हो गया था, बस रोटियां रह गई थी। आटा आप देख सकते हैं मैंने इतनी जल्दी में गूंदा था ना, और शुक्र है यार वो मशीन मेरी बड़ी यूज़फुल है आटा गूंदने वाली। अगर आपके पास भी है ना इतने पैसे, तो आप ज़रूर आटा गूंदने वाली मशीन लें, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं आटा गूँधना कौन सा मुश्किल काम है। हाँ, आटा गूँधना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर और आसान हो जाए, आप सुबह उठें ना और जैसे ही आप आटा गूँध लेते हैं ना, और वो इतना अच्छा होता है कि आप फ़ौरन पका सकते हैं। जबकि आप जो हाथों से आटा गूँधते हैं ना, वो फ़ौरन आप नहीं पका सकते, उसकी रोटी भी इतनी अच्छी नहीं बनती। जबकि इस मशीन से गूँधे हुए आटे की ना रोटी फ़ौरन बन जाती है और बहुत सॉफ्ट बनती है। यहाँ पे मैंने एक पराठा बना दिया था ऑर्डर, तो 2 चपातियों का था। मैंने कहा चलें कस्टमर खुश हो जाए। अच्छा, जो काफ़ी दिन के बाद कोई कस्टमर मतलब ऑर्डर आता है ना, तो उस कस्टमर की काफ़ी मौजें लग जाती हैं। यानी उसको कभी चटनी, कभी घर में कोई सालन बना हुआ हो ना, तो वो भी मैं भेज देती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। तो बस राइडर जो है ना वो आने वाला था। अच्छा, मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही ना ऑर्डर टाइम पे बन जाता है, कभी नहीं होता कि देर हो, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जो ना फ़ौरन से बन जाती हैं। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ना राइस वगैरह उसी टाइम बनाए हुए हों। मुझे बहुत मुश्किल लगता है, मैं ख़ुद पैनिक हो जाती हूँ। तो मैं ऐसे मतलब ऐसी रेसिपियाँ रखी हुई हैं जो कि ना इजीली बन जाती हैं, जैसे आलू अंडे हो गए, प्याज वाले अंडे हो गए, ऑमलेट हो गया,
और सेवियाँ हो गई, मतलब ये चीज़ें जो होती हैं ना आप घर में भी डेली बेसिक पे उसी टाइम बना लेते हैं और ये काफ़ी जो है ना टाइम जो होता है इससे बच जाता है आपका। तो बस ये मैंने बनाए थे। उसके बाद फिर घर के लिए नाश्ता भी बनाना था। अभी बच्चे जो है ना वो सो रहे थे, सिर्फ एक बेटे को उठाया था कि वो ना मुझे आटा ला दे। जितनी देर वो आटा लेकर आया उतनी देर में मैंने ना पार्सल जो है ना ये तैयार कर दिया था। पार्सल कहूँगी या ऑर्डर कहूँगी, जो भी है। अच्छा, जैसे ही अपना नाश्ता कर रहे थे साथ ही फिर एक और ऑर्डर आ गया। और अच्छा, आप कोई भी काम है ना, घर के काम है या आप कुकिंग कर रही होती हैं या फिर आप कोई स्मॉल बिज़नेस चला रही हैं, अगर तो आप डेली बेसिक पे काम करते रहते हैं ना तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है। लेकिन अगर आप वही काम जो है ना वो कुछ दिन के बाद करते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है। आज मेरे साथ भी बस ऐसा ही हो रहा था। जैसे ही कोई ऑर्डर आता था मुझे याद आता था ये चीज़ घर में ख़त्म हुई हुई है, क्योंकि मैंने ना मंथली ग्रॉसरी अभी की नहीं थी। और मैं जो भी है ना मंथली ग्रॉसरी करती हूँ वो कुछ मतलब 15 तारीख को या 12 तारीख को ही करती हूँ, ताकि जो घर में चीज़ें पड़ी हैं ना वो यूज़ में आ जाएं और एक्सपायर ना हो ना। दालें तो इस दफ़ा मैंने ज़्यादा ली नहीं थी, मैंने बस हाफ़ केजी ली थी और मैंने कहा जो ज़रूरत होगी ना तो बंदा उसी टाइम मंगवा लेना। और मसाले भी मैं शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा मंगवा के नहीं कभी भी रखती। फ्रेश मसाले अच्छे लगते हैं। यहाँ पे जी घर का जो है वो नाश्ता तैयार हो रहा है। मैं ऑमलेट बना रही थी, बेटी को मैंने कहा तुम पराठे बना लो और बच्चों को हमने कहा तुम दस्तरखान से बैठ जाओ, बस जल्दी जल्दी में तुम लोगों को नाश्ता करवाते हैं, क्योंकि हफ्ते के दिन और इतवार के दिन इतने कोई काम घर के निकल आते हैं ना, समझ नहीं आती ये काम आते कहाँ से हैं। अच्छा, कोशिश किया करें बच्चों को ना सुबह नाश्ते में अंडे लाजमी दिया करें। अंडे जो है ना वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं और मैं शुरू से अपने बच्चों को ना एग वगैरह लाजमी देती हूँ और मेरे बच्चों को ना आदत भी है सुबह नाश्ते में अंडे वगैरह खाने की। और इसकी वजह से ना माशाल्लाह इनकी हाइट वगैरह और इनकी जो इनके बाल हैं सब बहुत अच्छे हैं, हेल्दी हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी अपने बच्चों को ना डेली अंडा दिया करें। इससे क्या होता है कि इनकी जो वो कहते हैं ना इसमें फुल ग़िज़ाइयत होती है। एक गिलास दूध हो और साथ में अंडा पराठा हो, ये बहुत अच्छा नाश्ता है। तो यहाँ पे ना बस मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और मैं इस अंडे का कर रही थी खूब सारा कबाड़ा, क्योंकि जब आप अंडे में प्याज ऐड करते हैं ना तो उसका पानी होता है, उसकी वजह से अंडा टूट भी जाता है। यहाँ मैंने सब्र नहीं किया ना, मैंने कहा जल्दी जल्दी बस बन जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। पता नहीं मुझे कुछ ज़्यादा ही किचन में गर्मी लग रही होती है। हमारे जो चूल्हे हैं ना ऐसा लग रहा होता है सारा सेक जो है ना आपके फेस पे ही डाल रहे हैं। अच्छा, इतनी बार मैं सोचती हूँ कि ना किचन में फ़ैन लगवा लूँ, लेकिन पता नहीं क्या बात है ये काम रह ही जाता है। अब तो खैर थोड़े टाइम के बाद जो है वो वैसे ही मौसम चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे बस बच्चों का जो है ना नाश्ता भी तैयार हो गया था और बस मैंने कहा अपने लिए भी मैं एग वगैरह बॉईल कर लूँ। और लेट उठो ना तो फिर बहुत सुबह हलचल मच जाती है। कोशिश मैं यही करती हूँ कि मैं ना सुबह उठ के ना सबसे पहले ख़ुद का नाश्ता कर लूँ, ताकि ना मुझे ये वाली टेंशन ना हो कि पहले इनको नाश्ता देना है फिर ख़ुद नाश्ता करना है। और जब मैं ख़ुद नाश्ता कर लेती हूँ ना फिर मैं बहुत अच्छे से इजीली इनके लिए नाश्ता जो है ना वो तैयार कर लेती हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी थी, ऑर्डर मैंने भेज दिया था, बच्चों को नाश्ता मैंने करवा दिया था। यहाँ पे बस अंडे जो है ना वो मैंने रख दिए थे। आज मेरा प्लान था कि मैं मटन बनाऊँगी और वो भी मैंने कहा साथ ही चढ़ा दूँ, क्योंकि ना गैस बहुत कम टाइम के लिए आती है, यानी गैस आती है 12 बजे से लेके 3 बजे तक। उसके बाद शाम को आएगी या रात को ना 7 बजे, उस 7 से 10 तक आएगी। तो मेरी यही कोशिश होती है मैं या तो सुबह 9 बजे खाना बना लूँ या फिर ना अगर 12 बजे गैस आई है ना तो फ़ौरन से जो नाश्ते के फ़ौरन बाद ना खाना जो है वो भी बन जाए। इससे क्या होता है फिर आपको ना सारा दिन कोई परेशानी नहीं होती। कहीं आपने बाज़ार जाना है या फिर बच्चों को होता है ना कि सुबह नाश्ता ठीक नहीं करते, फिर एकदम से भूख लग जाती, तो खाना बना होता है ना फिर इतनी मुश्किल नहीं होती। यहाँ पे ये मेरा नाश्ता है और ये रस यार बहुत अच्छे हैं। अगर कोई मतलब शुगर के पेशेंट है ना तो उनके लिए अच्छे हैं। ये विदाउट शुगर है, इनमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। ये है जी, बच्चों ने जो ऑमलेट छोड़ा था वो मेरे काम आ गया और फिर मैंने बस यही नाश्ता किया और यही मेरा दोपहर का जो था ना खाना था। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगा होगा। और आज ना मुझसे डबिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि ना बस कोई टॉपिक नहीं आज मैंने चूज़ किया ना। आज मैंने कहा चलें अपनी रूटीन ही आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे बस नाश्ता करने के बाद किचन वगैरह समेटा और ये है जी गोश्त जो मैंने ना शाम को ही ना फ्रिज में रख दिया था। मतलब मैं ऐसा करती हूँ ना,
फ्रिज में रख देती हूँ। अगर मैंने सुबह गोश्त बनाना हो तो वो खुद ब खुद ही सेट हो जाता है, इसे फिर पानी में रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो टमाटरों की ना मैंने ग्रेवी बना के रखी हुई। अब ये लास्ट जो था ना वो रह गया था, तो इंशाल्लाह अब जब नेक्स्ट बनाऊँगी ना फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत आसानी से ये बन जाती है और इतनी ज़्यादा यूज़फुल है ना, आप इससे कौरमा भी बना सकते हैं, मतलब हर तरह के खाने आप इससे बना सकते हैं ग्रेवी से। और मेरी तो लाइफ आसान हुई है इसकी वजह से। थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया और लाल मिर्च, हल्दी और साथ में ना जो मिक्स मसाले होते हैं ना, जैसे वो कढ़ाई मसाला, वो थोड़ा सा मैंने ऐड किया और बस पानी इसमें ऐड करके ना मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। 15-20 मिनट लगे थे इसको गलने में। उसके बाद जी बस आपने क्या करना है, आलू इसमें ऐड करने हैं या अरवी ऐड करनी है। आजकल ना अरवी बहुत अच्छी आई हुई है, तो वो भी लाजमी अपने बच्चों को दिया करें। बच्चों को ना फुल मील दिया करें, सब्जियां, दालें, हर चीज़ की उनको आदत होनी चाहिए खाने पीने की। इससे क्या होता है, उनको किसी भी किस्म का ना मतलब कमज़ोरी वगैरह नहीं होती। यहाँ पे बस मैं ये प्रेशर चढ़ा रही थी और फिर मुझे याद आया कि छोटा प्रेशर जो है ना उसका रबड़ ख़राब हुआ हुआ है। अभी मैंने अपनी जो शादी का है ना प्रेशर वो निकाला था और ये मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि ये इतना बड़ा है ना और मुझे छोटे कुकर को यूज़ करने की आदत हुई हुई है। इसमें जी मैंने अपने लिए जो है ना वो तुख मलंगा जो है ना वो मैं भिगो के रख देती हूँ बोतल में। और किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ ना और इतनी गर्मी लग रही होती है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, बस इसी को एक एक घूंट पीती रहती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ी सी आपको एनर्जी आ जाती है। अच्छा, किचन में आप चले जाएँ ना तो यकीन करें 70 काम आपको याद आ जाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, जब मैं किचन में आ जाऊँ ना तो बस किचन से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको ना भिगो के ना रख दिया था। ये 15-20 मिनट बाद ये अच्छे से जो है ना वो बन जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं और ये बड़े मज़े के मुझे तो लगते हैं। मैं इसमें किसी किस्म का कुछ भी मीठा ऐड नहीं करती। अच्छा, जैसे ही मैंने ना ये सारे काम निपटाए फिर एक और ऑर्डर आ गया और मेरी ना इस टाइम बस हुई हुई थी, मतलब अच्छी खासी मैं थकी हुई थी और बस बनाना तो था मुझे। फिर मैंने कहा चलें थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। 27 मिनट थे मेरे पास, सिर्फ ऑमलेट और पराठा ही था। अच्छा, जब भी आप ना गोश्त बनाया करें ना तो इसकी यखनी को अलग कर लिया करें। और ये देखें अभी मैं इसको बहुत अच्छे से भूनूंगी। इतना अच्छे से भूनना है कि ना मसाला जो है ना वो नीचे बर्तन पे लगना शुरू हो जाए, इतना अच्छे से पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने ये जो यखनी है ना ये इसमें ऐड करनी है। मैं इस तरह बनाती हूँ, फिर 5 मिनट में और सीटी लगा देती हूँ इसको और शोरबा जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है वो गल जाता है। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें प्याज ऐड नहीं किया, तो प्याज जो है ना वो मैंने टमाटर जो इसमें ऐड किया ना, तो प्याज टमाटर वो उसी में ही ग्रेवी तैयार हुई हुई थी। अच्छा जी, यहाँ पे है रात का टाइम और रात के टाइम ना बस हम लोगों ने सालन को गर्म किया और साथ मेरी बेटी ने चपातियाँ बना ली थी। और ये था जी हमारा आज का, बल्कि 2 दिन का मिक्स व्लॉग। जुम्मे की शाम तक तो मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसके बाद शाम का और हफ्ते की सुबह का और रात का। चलें जी, आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।